ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने 2.1 कर लिया था, हम 2.2 करेंगे। ठीक है, तो 2.2 में हमें क्या करना है, 2.2 में हमें इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, हमें उसके जीरोस फाइंड करने हैं और जीरोस फाइंड करके हमें उसे वेरीफाई भी करना है जो इसका कोएफिशिएंट होगा वो इसी के इक्वल होगा। तो हमें दोबारा से पहले इसके जीरोस फाइंड करने हैं और उन्हीं जीरोस से हमें इनका दोबारा से ये इक्वेशन बना के इनको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, अगर 9th में भी हमने ये कर रखा है लेकिन उसमें तुमने जीरोस फाइंड नहीं किया होगा, बस फैक्टर किया होगा। तो पहले हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, ठीक है, इसका हम पहले फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं क्योंकि हम इसका जीरोस फाइंड करना है इसलिए इक्वल टू में जीरो लेके चलेंगे। अब जीरोस फाइंड करने क्या करना है, एक रूल है वो तुम्हें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो ए बी और सी, मतलब सी तो कांस्टेंट टर्म होती है और ए और बी, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है और बी एक्स का कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट किस गुना जिसके साथ ये लिखा हुआ है गुना होता है, जैसे हम 5 into x स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 5। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट होते हैं जिसके साथ वो मल्टीप्लाई होकर लिखा हुआ होता है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस पॉलिनोमियल का। तो अब हम इसमें ये देखना है, तो अब मैंने बताया x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होगा, x का b और a कांस्टेंट टर्म होती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें ये जो x स्क्वायर है, अब x स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, ना 1 है ना 2 है, कुछ नहीं। जब कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा ही, क्योंकि 1 into x स्क्वायर करेंगे वो भी x स्क्वायर ही होगा। तो अगर x स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म नहीं है, कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो हम 1 मान के चलेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें करना है, ये तो हमारा फर्स्ट टर्म होगा इस इक्वेशन का, और ये जो लास्ट टर्म है ये, इन दोनों की करेंगे हम मल्टीप्लाई, यानी कि a into c निकालेंगे। अगर हम कोएफिशिएंट में बात करें तो क्योंकि x स्क्वायर कोएफिशिएंट ये होता है और ये c है, तो a into c निकालेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं a into c की बात करूँ तो 1 into 8 हो जाएगा, तो यानी कि ये 8 होगी। ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, पहले तो फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म c इनका गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो आएगा, ठीक है, 8 आएगा। अब इस 8 का हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, और फैक्टर कैसे, 8 के तो कई फैक्टर होंगे, 4 2 होगा, 2 4 होगा और ये होगा। तो अभी यहाँ पे हमें ये भी ध्यान देना है कि दो ऐसे फैक्टर करेंगे कि उनका सम भी या माइनस कुछ भी करें, सम या माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। ये जो b है ना ये आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, जैसे x स्क्वायर, अब 8 का हम फैक्टर करेंगे, जैसे 8 के फैक्टर हो गया 4 और 2। ठीक है, और 4 2 को इंटू करने, जो इनका फैक्टर करेंगे उसका इंटू तो यही आएगा और इनको माइनस या प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माइनस या प्लस किसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्योंकि 4 और 2 दो फैक्टर होंगे और यहाँ पे हमें चाहिए 2, तो 100% क्या होगा, माइनस होगा। ये आपस में माइनस होंगे जब भी 2 आएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से पता चल जाएगा कि हमें जो दो फैक्टर हमारे बने हैं उनका हमें माइनस करना है, प्लस करना है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो अब माइनस में भी कंडीशन होगी कि इन दोनों में कौन सा टर्म माइनस होगा, कौन सा प्लस होगा। तो जब भी यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये याद रखो कि जब साइन यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो एक साइन जो बड़ा वाला होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस के साथ आएगा और जो छोटा नंबर होगा फैक्टर में वो प्लस के साथ आएगा। 8 का फैक्टर 2 और 4 और 2, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बड़ा वाला माइनस और छोटा वाला प्लस हो जाएगा। अगर एक्चुअली देखा जाए तो -8 था, तो ये -8 आएगा।
ठीक है। तो -4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 होगा, इसलिए हम -4 और 2 इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। अब ये -8 को हम एज इट इज लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए यहाँ फर्स्ट रूट टर्म में कॉमन लेंगे पहले और फिर लास्ट रूट टर्म में कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट रूट टर्म में यहाँ पे एक जैसे क्या टर्म है x है, तो x बाहर आ जाएगा, ये हो गया, प्लस 2 और 8 में 2 कॉमन है, कई बच्चों को कॉमन लेने में परेशानी होती है। तो कॉमन लेना कोई भारी काम नहीं है। कॉमन लेने के लिए हमें बस ये देखना होता है कि जिन दो नंबरों में हमें कॉमन लेना है ना, उन दोनों नंबर में क्या जो छोटा वाला नंबर है दूसरे को डिवाइड कर रहा है, और जितने से डिवाइड कर रहा है वही हम कॉमन के अंदर लिखते हैं। अब क्योंकि यहाँ 2 और 8 है तो 2 8 को डिवाइड कर रहा है और 2 8 को 4 पे डिवाइड होता है, तो ये 2 हमने कॉमन लिया क्योंकि यहाँ x तो एच ही रहेगा, और 8 के लिए हम 2 -4 लिखेंगे, यहाँ -4 लिखेंगे तो 2 4 से क्या होगा 8 होगा, तो हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा यही वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, सेम है, तो इसको एक बार लिखेंगे। अब क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 है, तो जब किसी भी दो संख्या का प्रोडक्ट 0 होगा तो उनमें से एक संख्या अगर 0 नहीं होगा तो पूरा 0 हो ही नहीं सकता, या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा, क्योंकि 0 × y 0 हो सकता है, या तो x × 0 0 हो सकता है, ठीक है। तो उन दोनों में से कोई एक नंबर को हमें 0 करना ही पड़ेगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इन दोनों को एक एक बार 0 के बराबर करके हम देख लेंगे। तो जब x - 4 = 0 करेंगे तो x क्या आएगा 4, तो एक की वैल्यू आ गई 4, तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी x + 2 = 0, x = -2, ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारा सवाल यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। एक बार फिर मैं स्टार्टिंग में समझाता हूँ, अगर समझ में नहीं आया, अगर एक सवाल समझ में आ गया तो सारे सवाल इजी हो जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है -8, तो 1 × -8 क्या होगा -8। अब इस -8 के फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर कि क्या है उनको माइनस करने पे 2 है, ठीक है, माइनस या प्लस कुछ भी। तो हमने एक बनाया -4 और एक बनाया 2 प्लस का, तो -4 + 2 क्या होगा -2 हो जाएगा, तो ये हमारे फैक्टर हो गए। अब यहाँ से हमें इस फैक्टर करने के बाद ये हमने इसको ऐसे लिख दिया, इस 2 को ही ब्रेक करके हमने ये दो फॉर्म बना दिए, ठीक है। ये मत कंफ्यूज होना कि ये दोनों कहाँ से आ गए और ये 2 गायब हो गया, तो इस 2 की जगह ये लिखा गया है। तो ये दोनों के अब ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कॉमन लेना है, तो यहाँ x एक्सिस में हमने कॉमन लिया था, इन दोनों में 2 कॉमन लिया था, तो ये आ गया। अब इसके बाद मैंने जो बोला है जो दोनों सेम जैसे आएंगे, मतलब सेम जैसे आएंगे ये आना ही निश्चित है, जो तुम पहले कॉमन आओगे पहले पार्ट में वही चीज दूसरे पार्ट में भी कॉमन आएगा। अगर नहीं आया तो तुम सोचो यहीं पे तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर तुमने पहले पार्ट में जो कॉमन लिया है वही दूसरे पार्ट में भी कॉमन आना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए। तो अब ये दोनों सेम है तो हम इसको एक बार लिखेंगे और ये x और इस +2 को एक बार लिखेंगे इक्वल टू 0 किया। यहाँ से हमने बताया कि जब दो संख्या का प्रोडक्ट 0 है तो एक संख्या को एक नंबर को 0 होना ही है, तो हमने पहले इसको इक्वल टू 0 किया फिर इसको इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, तो इसके जीरोस क्या होंगे हमारे 4 और -2, ये तो हमने जीरोस फाइंड कर दिया। अब हमें बताना है कोएफिशिएंट, मतलब अगर इसको वेरीफाई करना है इसके कोएफिशिएंट से जीरोस के सम ऑफ से, तो अगर हम इसको वेरीफाई करने की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालें तो क्या होगा 4 +
-2, तो ये क्या आ गया 2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले, ये हम वेरीफाई करते हैं इसको। तो ये आ गया -8, ठीक है। तो जो हमारे जीरोस होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं, तो ये वाले जो होगा हमारा अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। तो अल्फा जमा बीटा क्या है 2 और अल्फा इंटू बीटा क्या है -8, ठीक है। तो अब इसका जो वेरीफाई करने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक है। अब ये b और c ये क्या है, यही यहाँ पे बताया कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है और c कांस्टेंट होता है। तो हम इसी से बनाएंगे, जो ये हमारी वैल्यू आएगी हम इसके साथ लिख देंगे। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या था -8, अपॉन में कुछ नहीं करते 1 ले। अगर अपॉन में कुछ होता है, मेरी मान लो यहाँ पे 2/3 होता, तो हमें अगर इसमें 1 नहीं है, समझो बात को कि अगर सपोज करो कि ये कुछ ऐसे होता 2/3 b/a होता -b/a और ये होता 8/c/a, 8 = c/a, ये कुछ ऐसे होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे a3 है और यहाँ पर a कुछ नहीं, तो यहाँ पे a3 करने के लिए हम ऊपर नीचे दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर एक वाले में a दिया हुआ है और एक वाले में a नहीं दिया हुआ है तो हम उसको उसमें ही में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर नीचे गुना करके, ठीक है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एक से एक ही संख्या सेम संख्या से गुना कर देंगे तो वो हमारा दोनों में ये इक्वल हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि दोनों में ये इक्वल होना चाहिए। ये ध्यान में रख कर रखना क्योंकि ये क्वेश्चन से बाहर होने समझना। अब यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है कि तो ये a होगा उसको किसके साथ लिखा जाएगा x² के साथ। तो यहाँ पे a क्या है 1, तो x² 1 लिखा जाएगा। b क्या है x, b का कोएफिशिएंट मतलब x का कोएफिशिएंट b है और b इक्वल टू किसके 2 के, तो ये -2 है, ये माइनस है ना यहाँ पे, तो ये माइनस अगर इस साइड आएगा अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो -2 b/a हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -2x और c क्या है यहाँ पे, c कांस्टेंट टर्म होता है -8 है तो -8, तो ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया क्योंकि जो इक्वेशन दिया था वही इक्वेशन हमारे यहाँ पे आ गया, ठीक। तो पहले तो हमें जीरोस फाइंड करने हैं, फिर उसी जीरो से हमें इसको वेरीफाई भी करना है कि जो हमने निकाला है वो सही है या गलत है, ठीक है। इजी था, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। इस वाले पार्ट में जो भी हमारे जीरोस फाइंड होंगे पहले इसका हमें सम निकालना है, फिर इसका प्रोडक्ट निकालना है। एक जीरोस को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे, फिर अल्फा इनटू बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा -b/a, अल्फा इनटू बीटा c/a, और इस अकॉर्डिंग हम इसको वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। डन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी हमें क्या करना होगा, पहले ए हमारा देखेंगे ए और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सॉल्यूशन ले लेते हैं हम इसका इक्वल टू 0। इन दोनों का पहले क्या करना है, प्रोडक्ट। तो 4 × 1 करेंगे, क्या आएगा 4, ठीक। आप 4 के फैक्टर करेंगे, तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 4 का फैक्टर तो 2 होगा, 2 या 2 होगा, या तो 1 या 4 होगा, 2 हो सकते हैं। तो 1 और 4 तो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर इन दोनों का सम करेंगे तो 5 आएगा या तो 3 आएगा, माइनस करेंगे तो लेंगे तो 2 या 2, क्योंकि 2 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अभी 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 4 है, तो इसलिए हम दोनों को माइनस का लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन हो सकता है, ये दोनों, इसमें छोटा टर्म 2 है, 2 से 4 डिवाइड होता है, तो हम 2s कॉमन लेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में 2 और 1 है, कुछ नहीं है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1 कॉमन आ जाएगा, ये एक बार ये हो जाएगा हमारा, और एक बार 2s हो जाएगा, ये और ये, और एक बार इन दोनों में से एक टर्म लेंगे। तो 2s - 1 = 0, s क्या हो जाएगा हमारा, -1/2। सेम दूसरे में भी क्या होगा, तो दोनों में क्या है, तो आई 1/2। ये हमारे आ गए s के 0, ठीक है, सिंपल था। पहले हमने क्या किया, 4 और 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद हमारा 4 आया, 4 के फैक्टर किए हमने, जिनका सब 4 होना चाहिए, तो 2 और 2 माइनस का लेंगे, फिर हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक। कॉमन लेने के बाद हमने एक को 0 की इक्वल किया, फिर दूसरे को 0 की इक्वल किया, फिर ये हमारे 0 आ गए, ये अल्फा और ये बीटा। अगर इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए हमें वही करना, पहले क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा -b/1 अल्फा इनटू बीटा होता है c/1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, और यहाँ पे अल्फा इनटू बीटा क्या है 1/4, ठीक है। वैसे होता क्या है, c/a होता है, और ये क्या है 1/4। अब इसको देखो, अब इसमें यहाँ पर अगर देखना है तो a क्या होगा, और यहाँ पे क्या है a4, तो इसमें भी हमें a को 4 बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4/4 -b/a, ठीक। इससे हमें क्या पता चला, जो x² का कोएफिशिएंट होगा वो 4 है, और जो b का कोएफिशिएंट होगा वो -4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो -4। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, 4s² - 4s और c क्या है प्लस का, ठीक है, इजी है। बस हमें जीरोस फाइंड करने हैं, फिर सम और प्रोडक्ट निकाल के उसको वेरीफाई कर देना है। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो रोक कर दो, फिर नोट कर सकते हो।
थर्ड क्वेश्चन हमारा ये, तो इसमें क्या करेंगे कि हम जो x वाली टर्म है वो बाद में और जो कांस्टेंट टर्म है पहले, तो हम पहले उसको रीअरेंज कर लेंगे। ये नहीं कि तुम ऐसे सॉल्व करना चालू कर दो, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, मल्टीप्लाई हमेशा a और c की हो, ठीक है, इसमें c कांस्टेंट टर्म हो, तो ये अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 18 का फैक्टर बनाएंगे, 18 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि ये 18 आए माइनस 18 आएगा, तो माइनस 18 का फैक्टर करेंगे, जिसमें क्या होना चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि माइनस में है, तो क्या होगा 6 3 होगा, तो ये भी देखना है कि माइनस या प्लस करके तो क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, तो ऐसे 18 में तो बहुत होंगे, तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं -9 और 2, ये हो जाएगा 9 और 2 9 और 2, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, इन दोनों का करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। आगे फर्दर कॉमन लेंगे, 6 और 9 में क्या कॉमन आएगा 3x 2x माइनस 3 प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1, जब कुछ नहीं आता तो 1, अब 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3 माइनस का रिजल्ट प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 3 अपॉन 2, तो ये हमारा x आ गया। सेम इसको करेंगे हम 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो ये इसकी दूसरी वैल्यू आ गई, तो दो वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2 और माइनस 1 अपॉन 3। तब इसको चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हमारा क्या है यहाँ पे 3 अपॉन 2 प्लस बीटा क्या है -1 अपॉन 3, तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा 3 - 2, सॉरी ये हो जाएगा 3 3 9 और -2, तो 7 अपॉन 6। अल्फा इंटू बीटा करेंगे 3 × 2 -1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 6, या अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा है हमारा 7 अपॉन 6 माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा है -3 अपॉन 6 सी अपॉन, तो इससे हमारा क्वेश्चन, इससे हमारा पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम कंपेयर करें इससे, अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो जो हमारा x² का कोएफिशिएंट क्या है a क्या है यहाँ पे 6, तो 6x², x का कोएफिशिएंट क्या है b, तो b यहाँ क्या है 7, यानी कि माइनस इस साइड आएगा तो -7, तो -7, और c का कोएफिशिएंट क्या है -3, ये हमारा हो गया क्या पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है, तो इसी से हमने स्टार्ट किया था और इसी पे, तो ऐसे हमें सॉल्व करना है, आगे वेरीफाई करना है, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 और 5 इजी है, ठीक है, तो हम 6 कर लेते हैं। और इसमें क्या करेंगे, हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -12 के फिर फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई करने पर
क्या आना चाहिए 12 और माइनस का टर्म क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए 1 ये -1 तो 3 और 4 ही होगा तो यहाँ पे हम -4x + 3x -4 ठीक है इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो x आ जाएगा कॉमन 3x - 4 इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ 1 आ जाएगा तो 3x - 4 दूसरा क्या हो जाएगा x + 2 यहाँ से निकालेंगे जीरोस तो पहला जीरो आएगा हमारा 4/3 और दूसरा क्या आएगा x = -1 x + 1 = 0 तो x = -1 तो ये हमारा अल्फा हो गया ये बीटा हो गया वो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होगा 4/3 प्लस -1 एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे 3 आएगा 4 - 3 1/3 क्या होगा -4/3 तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 1/3 और यहाँ से c क्या है 4/3 ठीक है तो अब हम समीकरण बना लेंगे एक इसका कोएफिशिएंट है x² का तो 3x², b किसका कोएफिशिएंट है x का ये -x और c किसका कोएफिशिएंट है c कांस्टेंट होता है तो -4 ये हमारा पॉलीनोमियल तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया अब सेकंड पार्ट करेंगे सेकंड पार्ट में देखते जाए तो उसमें क्या करना है कुछ खास नहीं उसमें तुम्हें ये वाला पार्ट करना है इसमें हम जो वेरीफाई कर रहे थे ना यही करना है इसमें तुम्हें सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है ठीक है और उससे हमें पॉलीनोमियल्स बनाना है उससे हमें बहुपद बनाना है तो उसके लिए हमें यही तरीका अपनाएंगे जो हमें सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है उसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे और सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं तुम्हें इसका सेकंड पार्ट का ठीक है इसको हम कर देते हैं इसका पहला पार्ट है इसमें 1/4 और -1 ठीक है तो ये क्या है ये जो दिया हुआ है जो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द पॉलीनोमियल्स इफ द सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज रिस्पेक्टिवली तो जो सम ऑफ जीरोस और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अगर वो दिया हो तुम्हें तो तुम्हें क्या निकालना है पॉलीनोमियल्स फाइंड करना है तो ये क्या है सम ऑफ जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस में डायरेक्ट लिखने कितना है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1 तो ये हमारा हो जाएगा -1 अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी जो सम ऑफ जीरोस होता है वो -b/a के इक्वल होता है अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a -b/a क्या होगा हमारा 1/4 और c/a क्या होगा -1 अब इसमें भी चेक करोगे तो ये यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या होगा 1 इसको 4 बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा -4/4 c/a तो इससे हम बहुपद बना लेंगे कंपेयर करके इससे कंपेयरिंग द इक्वेशन a का x² का कोएफिशिएंट क्या है a x² a का होता है हो जाएगा हमारा 4x², b का x का कोएफिशिएंट b तो b क्या है 1 ये हो जाएगा -x और c सेम होता है तो ये हमारा बन गया क्या पॉलीनोमियल्स बन गया तो हम ऐसे हम इसको एक इजी वे में भी फाइंड कर सकते हैं मैं तुम्हें
दूसरा तरीका बताता हूँ जिसमें हमें अगर तुम्हें 1 मार्क्स में आता है तो तुम्हारे पास इतना टाइम जब नहीं रहेगा कि करने के लिए, तो इसलिए एक ट्रिक भी है इसका। ये क्या है, ये एस है, ठीक है। एस मीन्स सम ऑफ जीरोस और पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। जीरोस को हिंदी में शून्य को बोलते हैं, ठीक है। तो x² माइनस sx प्लस p, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो हमारा सम दिया है वो लिख लेंगे और जो प्रोडक्ट दिया है वो लिख लेंगे इक्वल टू 0 और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 हो जाएगा, 4x² माइनस 1, ये माइनस का है तो -4, ये सॉरी यहाँ पे x भी आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -x इक्वल टू 0। तो ये 4 इस साइड आके 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन गया। तो इस वे में भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। यदि तुम्हें रफली सिर्फ टिक करना है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तुम इसको ऐसे कर सकते हो। अगर ये 2 मार्क्स में आया तो तुम्हें पूरा कंप्लीटली इस फॉर्म में करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इजी है, इस वे में भी देख सकते हो और इस वे में भी देख सकते हो, दोनों में। दूसरा पार्ट करेंगे इसका हम। दूसरे पार्ट में क्या है, ये अगर इस तरीके से करेंगे तो हम यहाँ पे सीधा ये √2 है हमारा सम और प्रोडक्ट 1/3 है, तो ये हमारा हो जाएगा √2 कौन में और ये 1/3। तो यहाँ भी a = 3 है और यहाँ a = 1, तो इसे भी 3 बनाएंगे, ये क्या करेंगे इनटू 3 करेंगे, जब इसको इनटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2/3 इक्वल टू -3/a। तो और कोएफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, x² कोएफिशिएंट 3 होता है, 3x² माइनस 3√2x और c क्या है प्लस। इस c को तुम इससे भी कर सकते हो, ठीक है, इजी है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, तुम इसको कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा 1 हो जाएगा तो 1 रख देंगे, अल्फा इनटू बीटा 1 हो जाएगा, तो इससे हमारा समीकरण बन जाएगा। 1/4 है, तो इससे भी हो जाएगा, 1/4 रख देंगे यहाँ पे, तो ठीक। तो इजी है, कर सकते हो, इसमें कोई डाउट हो तो सारे क्वेश्चन एक तरीके से, बस हम इसका ध्यान रखना है सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, या तुम इस तरीके से कर सकते हो। मैंने ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया। ये कंपेरेटिवली थोड़ा इजी है, उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, इसमें कम होगा, ठीक है। उसमें लिखना ज़्यादा पड़ेगा, इसमें कम लिखना पड़ेगा। तो ये लेक्चर हमारा यही खत्म होता है, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, तो तुम कर सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले अगला एक्सरसाइज करवाने से पहले उसको सॉल्व करके तुम्हें समझा दूँगा। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।